इसलिए कहा क्योंकि भाई हॉरर स्टोरी सुनना सबके बस की बात नहीं होती है, और जो हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आते हैं उनके लिए तो बाकी बकचोदी बाद में करेंगे, अभी कहानी पर आते हैं। और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर 3 लोग हैं, आदित्य, प्रतीक और सुमित। ये तीनों एक ही हॉस्टल में रहता है। और अब भाई आ गया है पिकनिक का महीना, जनवरी फरवरी आने वाला है, न्यू ईयर, तो सारे स्कूल वाले जो हैं वो पिकनिक कराने के लिए अपने लड़के और लड़कियों को लेकर के जा रहे हैं। सब राजी खुशी एकदम से बस में चढ़े हैं। लड़कियां इधर अपना अलग चुगली करने में बिजी हैं और लड़के लोग अपना अलग अंडी मंडी संडी खेल रहे हैं। बस जो है वो शिमला की तरफ पिकनिक करने के लिए जा रही थी और लगभग शाम के 7 बज चुके थे और बस जो है वो एक हिल स्टेशन पे चढ़ाई कर रही थी। और भाई नज़ारे का तो पूछो ही मत, सारे लड़के लड़कियां खिड़की से अपना सर बाहर निकाल के बस नज़ारे का मजा ही ले रहा था। तभी जो अपना आदित्य है वो बोलता है कि भाई यार सब कुछ छोड़ के इधर ही बस जाए, पहाड़ों में मजा ही आ जाएगा। तो सारे लड़के लड़के एक साथ बोलते हैं हाँ यार तुम सही कह रहे हो। तभी क्या होता है कि बस हिल स्टेशन पे चढ़ाई चढ़ी रही होती है कि अचानक से बस का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा धुआं मारने लगता है। तो पास में एक मैकेनिक का शॉप था, तो बस ड्राइवर गाड़ी को रुकता है और उसके पास जाता है, सोचता है हाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो मैकेनिक है वो बोलता है कि भाई इसे सॉल्व करने में मुझे कम से कम 4-5 घंटे टाइम लग जाएंगे और आपको यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर तक कोई मैकेनिक का शॉप भी नहीं मिलेगा और बस आपकी जो है वह कहीं भी बंद हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि आगे कोई मैकेनिक का शॉप हो, लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिक था उसने लोगों को डरा दिया कि भाई आगे कोई शॉप नहीं है और बस आपकी आगे चल के बंद भी हो सकती है। तो रात का समय था तो थोड़ा बहुत तो सबको डर लगता है, इसलिए क्या किया उन लोगों ने कि बस पे वहीं पे स्टॉप कर दिया। और हिल स्टेशन के पास में एक होटल था, तो सारे बच्चे और टीचर ने मिल करके ये डिसाइड किया कि चलो आज रात को इसी होटल में हम लोग रुक जाते हैं। अब भाई लड़के लड़कियों का तो पहले से ही मन था कि हमें यहाँ पे रुकने को मिल जाए, क्योंकि भाई नज़ारे बहुत ही तगड़ी थी वहाँ पर। तो बस जो है वो गैराज में लग जाता है और सारे लोग जो है वो होटल में चले जाते हैं। तो प्रतीक बोलता है यार देखो वो जो झरना हमें दिखाई दे रहा है मून लाइट में, देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है, चलो हम लोग उस झरने के पास जाते हैं और एक फ़ोटो क्लिक करके आते हैं और सब जब बस में कल जाने लगेंगे तो सबको चिढ़ाएंगे, देखो तुम लोगों ने क्या मिस कर दिया और हम लोग कहाँ पे गए थे रात में घूमने के लिए। तो आदित्य बोलते हैं कि भाई टीचर ने तो हमें मना करा है कि कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलना, क्या ये सही रहेगा? आदित्य, प्रतीक और सुमित तीनों दोस्त थे, तो वो तीनों डिसाइड करके चुपके से होटल से निकल जाते हैं। तीनों अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं और उसी के सहारे जो है जंगल में चलने लगते हैं। तीनों साथ साथ चल रहा होता है, तभी सुमित के पैर में अचानक से एक कांटा लगता है, जोर से चीखता है कि भाई कांटा लग गया। तभी आदित्य और प्रतीक जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सुमित वहां से गायब था। वो दोनों चिल्लाता है सुमित सुमित कहाँ हो तुम? वो दोनों चिल्लाते हुए उसका पीछा करते कि भाई तू उधर क्यों भाग रहा है यार, सुमित रुक जाओ, उधर मत जाओ। लेकिन इन दोनों को जो है वो सिर्फ भागने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, सुमित कहाँ पर है वो दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर पीछा करने के बाद जब उन लोगों ने सुमित को देखा तो सुमित वहाँ पर बैठ करके मिट्टी खोद रहा था। अब ये दोनों सोच भाई ये पगला गया है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है? आदित्य बोलते यार सुमित ये क्या बकचोदी है, तुमने तो हमारे जान ही निकाल लिए थे, हमने सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है। प्रतीक बोलता साले अगर अगली बार ऐसी घटिया मजाक किया ना तो यहीं पे तुम्हारा मार मार के भूत बना देंगे। लेकिन सुमित जो है वो चुपचाप इन लोगों की तरफ पीट करके गड्ढा खोदते जा रहा था। आदित्य उसके पास जाता है और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखता है और बोलता है सुमित क्या हुआ? वैसे अचानक सुमित ऐसे घूमता है और उसे जोर का एक धक्का दे देता है और आदित्य उसके धक्के से कुछ 5-6-7 फीट दूर जाकर के गिरता है। आदित्य को चोट लग जाता है, वो बोलता है साले तू किस चक्की का आटा खाता है, तुझमें इतना ताकत कैसे आ गया? लेकिन जो सुमित है वो सिर्फ आदित्य को घूर ही रहा था। तभी प्रतीक बोलता है कि यार आदित्य मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसकी आंखें को देखो, उसकी आंखें देखो कैसी काली पड़ गई है और उसके हाथ के नस देखो कैसे फड़फड़ा रहे हैं। आदित्य बोलता है साले फिर देख क्या रहा है, जान बचा करके यहाँ से भागो। वो दोनों भागने लगता है और भागते भागते एकदम से होटल के पास पहुंच जाता है। लेकिन भाई जैसे ही वो होटल में घुसता है तो माहौल एकदम से बदल चुका था। होटल जो है वो एकदम से सन्नाटा हो चुका था, कोई आदमी दिख ही नहीं रहा था। ये लोग दौड़ करके अपने आसपास के कमरे में जाता है, रोशनी, सुरेश, सीमा सब कुछ चिल्लाता है लेकिन किसी का रिप्लाई ही नहीं आता है और कोई वहाँ था भी नहीं। अचानक से एक बर्तन गिरने की आवाज आती है और प्रतीक देखता है बाथरूम से एक बुढ़िया कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती हुई अपने पेट के बल उन लोगों की तरफ आ रही। भाई दोनों फिर से होटल से भागता है और जान बचाते हुए होटल के बाहर से जैसे ही निकलता है तो उन लोगों के सामने वो होटल जो है वो गायब हो चुका था और जो अभी अभी एक बड़ा सा होटल था वो एक कब्रिस्तान में बदल चुका था और ये दोनों किसी कब्र के ऊपर में खड़े थे। भाई बस आज के लिए इतना ही और इसके अगले पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और इसके आने वाले पार्ट को आप मिस ना करो। और आपने आखिरी तक वॉच किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।